मोक्षमार्गस्य नेता भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हमने कल स्वाध्याय के क्रम में अपने सातावेदनीय कर्म का आश्रव और दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के बारे में विशेष वर्णन देखा था। सातावेदनीय कर्म का आश्रव कैसे होता है उसके लिए 12वां और 13वां 2 सूत्र हमने देखे थे। 12वें सूत्र में लिखा था भूत प्रत्यानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। तो सातावेदनीय कर्म का आश्रव के कारण लिखा है भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा। ठीक है, भूत मतलब क्या बताया था? जीव, जीव सामान्य से जीव, सभी जीवों को ग्रहण करना है इसमें। ठीक है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय सभी जीवों को ग्रहण करना है। तो उन सभी जीवों के प्रति अनुकंपा, और विशेष रूप से किसके प्रति अनुकंपा? वृत्तियों के प्रति अनुकंपा। तो भूत प्रत्यानुकंपा, फिर दान, फिर सराग संयम, फिर आदि में क्या ग्रहण करा? बाल तप अकाम निर्जरा। फिर योग, योग मतलब ये सभी क्रियाएं मन वचन काय पूर्वक करना, दिखावे के लिए नहीं करना, मन से आनी चाहिए ये सारी इच्छाएं। फिर शांति मतलब क्या? क्रोध आदि दोषों का निराकरण करना, शुभ परिणाम लाना अपने मन में। और शौच मतलब लोभ कषाय का विशेष रूप से क्षमन करना। इन सभी क्रियाओं से सद्वेद्यस्य सातावेदनीय कर्म का आश्रव होता है। अब भूत अनुकंपा के लिए क्या बताया था? तो कोई भी हमको तिर्यंच भी दिखे अथवा क्या दिखे, मनुष्य इत्यादि भी दिखे, तो हमको क्या करना? उसकी पीड़ा को देख करके करुणा का भाव मन में आना, इसको कहा है अनुकंपा। ठीक है, उसकी पीड़ा को देखो तो मन में दुख नहीं उत्पन्न होना चाहिए, दूसरे की पीड़ा में दुखी नहीं होना, दूसरे की पीड़ा में करुणा का भाव आना। दुखी हो गए तो क्या होगा? असाता का आश्रय होगा, और अनुकंपा आई तो साता का आश्रय होगा। और यदि बन पड़े तो उसकी पीड़ा को दूर करना। ठीक है, किसी को चोट लग गई है तो उसको दवाई लगा देना। ठीक है, अथवा नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम उसके प्रति मन में सहानुभूति लाना। ठीक है, कि अरे बेचारे को चोट लग गई है, ठीक हो जाए। लेकिन हम दुखी हो गए कि अरे यार कैसे हो गया बेचारे जीव के साथ, और हम दुखी हो गए उस कारण से, कभी डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाए कि बहुत ज़्यादा उदास से हो गए। जैसे कभी होता है कि हम किसी बहुत गरीब व्यक्ति को देख लें या बहुत असहाय व्यक्ति को देख लें, अथवा कभी रोड से जा रहे हों और कभी रास्ते में किसी तिरंज का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सड़क के कोने में पड़ा रहता है और हमारी नज़र पड़ जाती है उसके ऊपर। और एक बार नज़र पड़ जाती है फिर क्या होता है? अब दिन भर हमारे दिमाग में वही चल चल के हम दुखी होते रहते हैं। ठीक है, कि अरे क्या हो गया था, क्या हो गया? तो दुखी नहीं, अनुकंपा का भाव आना चाहिए कि जीव के साथ बुरा हुआ, अब अगर उसके प्राणों का घात हो तो उसको अच्छी गति मिले। ठीक है, उसके असाता का उदय था, उसके प्रति अनुकंपा का भाव लाओ, करुणा का भाव लाओ, तो होगा साता वेदनीय कर्म का आश्रय। फिर व्रतियों के प्रति अनुकंपा कैसे लाना? तो व्रतियों के प्रति मतलब क्या करना कि अगर उनको कुछ पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने का उपाय करना। ठीक है, यथा योग्य उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी चर्या में सहायक बनना। ठीक है, उनकी क्रियाएं जो नित्य क्रियाएं होती हैं व्रतियों की, वो अनुकूलता से होती रहें, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी हो जाएगा व्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव। फिर दान, दान में क्या ग्रहण किया? दान में ग्रहण किया था उत्तम मध्यम और जघन्य पात्र को दान देना। उत्तम पात्र कौन होते हैं? महाव्रती। कौन महाव्रती? 6वें 7वें गुणस्थान व्रती। 6वें 7वें गुणस्थान में आते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु। 5वें गुणस्थान में आते हैं आर्यका माता जी, शुल्लिका माता जी, शुल्लक जी, एलक जी, अथवा एक प्रतिमाधारी से 10 प्रतिमाधारी तक, है ना। शुल्लक जी, एलक जी, शुल्लिका माता जी 11 प्रतिमाधारी हैं। तो मतलब जितने भी प्रतिमाधारी हैं, 1 से लेकर के 11 प्रतिमाधारी, आर्यका माता जी, ये जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? 5वें गुणस्थान में आते हैं। ये मध्यम पात्र हैं। जघन्य पात्र में कौन होता है? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, साधारण सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं। अब हम पहचान तो सकते नहीं हैं, व्रतियों की तो पहचान है,
कि उनने प्रतिमा ग्रहण करी है, हमको पता है कि ये व्रती हैं, इनने इतनी प्रतिमा ली है, अथवा ये शुल्लक जी हैं, ये अलग जी हैं, इनको तो हम देख के पहचान सकते हैं। ठीक है। अब सामान्य सम्यक दृष्टि जीव की हम पहचान कैसे करेंगे? तो सामान्य सम्यक दृष्टि जीव की पहचान हमको ऐसे करना, उसकी व्यवहार की क्रियाओं से। यदि वो जो जीव है वो क्या कर रहा है, वो नित्य मंदिर जाता है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उसकी भक्ति है, सात तत्वों के प्रति उसका श्रद्धान है, हमको देखने में आ रहा है, तो वो हमारा जघन्य पात्र कहलाएगा। ठीक है। तो हमको उनके प्रति दान देना, जिसको जैसे दान की आवश्यकता है वैसा दान देना। मुनिराज के लिए आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान, ये सभी दान कहलाएंगे। ठीक है। फिर यही प्रतिमाधारियों के लिए भी आएंगे। और सामान्य जीवों के लिए कैसा दान देना? सामान्य जीवों के लिए दान देना कि उनको जो ज़रूरत है, जैसे कोई जैन परिवार है, उसको कुछ ज़रूरत है, पैसा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कुछ आजीविका की आवश्यकता है, वो कर देना। अथवा कोई गरीब है, उसके घर में बच्चों के लिए फीस भर देना। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये उनके प्रति दान के लिए आएंगी। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या हो गया कि मुनिराज आए, हमने चौका लगाया, अब चौका खाली चला गया, तो अब क्या करो, मंदिर से किसी को उठा करके ले जाओ कि भैया चलो हमारे यहाँ भोजन करना। क्यों? वो भी तो पात्र ही हैं। हम मध्यम क्या बोलते हैं, उत्तम पात्र को नहीं ले जा पाए, तो हम कम से कम जघन्य पात्र की तो आहार की व्यवस्था करें। ठीक है। अथवा उनके साथ जो व्रती इत्यादि आते हैं, ठीक है, संघ में ब्रह्मचारी हैं, महाराज जी नहीं है तो कम से कम ब्रह्मचारियों को लेके जाओ, ब्रह्मचारी नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को जो हमको दिखता है कि ये देखो रोज मंदिर आता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कि आज हमारा यहाँ ऐसा हुआ कि हमने मुनिराज के लिए चौका लगाया था, तो अब मुनिराज नहीं आए हैं, हमारा चौका खाली नहीं जाए, हम किसी ना किसी पात्र के लिए व्यवस्था करें। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। तो बाहर से जो मुनिराज के साथ आते हैं उन लोगों के लिए, व्रतियों के लिए जो संघ में ब्रह्मचारी इत्यादि रहते हैं, अथवा मुनिराजों के लिए, ये दान की क्रिया है, जिसमें चारों प्रकार के दान आ जाएंगे। आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान और क्या बोलते हैं, औषधि दान। ठीक है। फिर सराग संयम में क्या आएगा? राग सहित संयम, मतलब जीवों के प्रति हिंसा कम से कम होना, ये सराग संयम में आएगा। ठीक है। कुछ भी क्रिया करना तो देखभाल के करना, सोच समझ के करना, यत्नाचार पूर्वक करना। फिर आदि, आदि में बाल तप, जो हम छोटे मोटे तप करते हैं, अकाम निर्जरा जिनके द्वारा हमसे हो जाती है। ठीक है। फिर ये सभी क्रियाएं मन वचन काय पूर्वक करना। और शांति में क्या करना कि क्रोध आदि कषायों का जब अतिरेक आए हमारे अंदर, तो हम उसको शांत परिणाम से सहन करें। हम क्या करें, उसकी जगह पर शुभ परिणामों को लाने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा, शांति का भाव आएगा, और शांति से सातावेदनीय कर्म का आश्रय होगा। शौच, शौच मतलब लोभ कषाय, किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लोभ नहीं रखना कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और फलानी दुनिया भर की चीजें चाहिए। ठीक है। ये जो लोभ का भाव है ये क्या करेगा, अभी अपन पढ़ेंगे लोभ से कौन सी कषाय का बंध होता है। अगर लोभ की मंदता रखेंगे हम, तो हमारे सातावेदनीय कर्म का आश्रय होगा। इति से क्या ग्रहण किया? इति से अन्य पुण्य क्रियाएं। अन्य पुण्य क्रियाएं कैसी? अरिहंत भगवान की पूजा, गुरुओं के प्रति वैयावृत्ति, गुरुओं के लिए दान, गुरुओं की पूजा। ठीक है। उनकी नित्य क्रियाएं कराना, जिनसे हमारा उपयोग शुभ बना रहे। ठीक है। उपयोग जिसमें शुभ रहेगा तो सातावेदनीय कर्म का आश्रय होगा। तो क्या ग्रहण करना उसमें? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम। ठीक है। ये सभी जो क्रियाएं हैं जो श्रावक के लिए बताई गई हैं, ये सभी क्रियाओं से सातावेदनीय कर्म का आश्रय होता है। ठीक है। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं अब हमारे, तो कौन से कर्म का आश्रय हो रहा होगा? सातावेदनीय कर्म का। फिर अगला हमने पढ़ा दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय कैसे होता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म होता क्या है ये समझा था हमने। तो जो हमारा समीचीन श्रद्धा न होने दे, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर हमारा श्रद्धा न होने दे, उसको कहेंगे दर्शन मोहनीय कर्म। ठीक है। और उस दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय कैसे होता है कि देखो, उसका जब उदय आएगा तो क्या करेगा जीव? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कर पाएगा। ठीक है। और उसका नवीन बंध कैसे होगा? तो जब वो श्रद्धा नहीं कर पाएगा तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत बातें कहेगा। ठीक है। जो उनके गुण नहीं है वो गुण कहेगा, तो उससे दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाएगा। इसके लिए सूत्र लिखा था 13वें नंबर का, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मतलब केवली अवर्णवाद क्या होता है कि जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष कहना, ये अवर्णवाद की श्रेणी में आता है। तो केवली अवर्णवाद, सब में लगाना अवर्णवाद,
केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद, देव अवर्णवाद, दर्शन मोहस्य। ठीक है, तो केवली भगवान में जो दोष नहीं है वो दोष कहना, जैसे केवली भगवान कवलाहारी होते हैं, केवली भगवान को कवलाहार होता है, नहीं, केवली भगवान को तो नौकर्म वर्गणाओं का आहार होता है। ठीक है, उनको भूख प्यास की बाधा नहीं है। ठीक है, तो दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार ये ऐसा नहीं है। और हम क्या आरोप लगाएं उनके ऊपर कि केवली भगवान कवलाहारी होते हैं। ठीक है, केवली भगवान वस्त्रधारी होते हैं, और स्त्री पर्याय भी में भी केवली भगवान की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे दोष जो होते ही नहीं है। ठीक है, ये सब जो दोष हैं, तप धारण करने की आवश्यकता नहीं होती केवली बनने के लिए। ये सभी जो दोष हैं ये सब केवली भगवान के ऊपर दूसरे दोष लगाए गए हैं, जो कि किस मान्यता में लगाए गए हैं, तो देखो अपने यहाँ देखो, तो श्वेतांबर मान्यता में ये दोष लगाए गए उनके ऊपर। ठीक है, स्त्री मुक्ति और केवली भुक्ति, केवली भगवान ग्रहण करते हैं आहार और स्त्री पर्याय से मुक्ति होती है, ये है केवली भगवान का अवर्णवाद। ठीक है, इससे क्या होगा, दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में ही उनको सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले। ठीक है, किस किस कर्म के उदय में, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में, और उस कर्म के उदय में उसी कर्म का नवीन बंध करते जा रहे हैं सभी जीव। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन्हीं का अपन ने नाम लिया तो वही जीव कर रहे हैं, अन्य मत वाले भी, उनके भी दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है, और वो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में नवीन दर्शन मोहनीय कर्म का बंध करते जा रहे हैं सभी। हाँ दीदी। यार जैसे अंबानी फैमिली इतनी रिच है, तो ये तो जैन धर्म को मानती भी नहीं है, तो इन्होंने ऐसे क्या पुण्य करे होंगे जो इतना चक्रवर्ती जैसा वैभव इनके पास है फिलहाल। हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जैन धर्म को माने तो ही वो इतना अमीर हो। ये पूर्व भव का पुण्य है। पूर्व भव में उन्होंने तीव्र सातावेदनीय कर्म का आश्रव किया होगा। तो उससे क्या होता है, ये जो क्रियाएं हैं, सत्पात्र को दान देना, ठीक है, अथवा अपना जो भी दान आया है उसको सही जगह पर लगाना, परोपकार के कार्य करना, ये जब कार्य हम करते हैं उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को दान देने से, जैसे एक उसकी कहानी आती है, अ, अकृत पुण्य की कहानी आती है, उसने मात्र आहार दान दिया भी नहीं था, मात्र अनुमोदना करी थी, और उस अनुमोदना, उस दान की अनुमोदना के फलस्वरूप वो पता है क्या होता था कि वो पैदा हुआ था और कोई पुरुषार्थ है नहीं उस जीव का, उसने सिर्फ पूर्व भाव में आहार दान की अनुमोदना करी है बस। ठीक है, और वो पैदा हुआ और उसके घर में बाहर उसके पिताजी और उसके भाई इत्यादि खुदाई कर रहे थे, और खुदाई कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ नहीं है, और वो जिस दिन पैदा हुआ तो ऐसे क्या बोलते हैं, रत्नों के घड़े निकल रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैंने सुना है। तो ये क्या होता है, ये पूर्व भव में इन्होंने कुछ इस प्रकार से सत्पात्रों को दान दिया होगा। ठीक है, तो उस कारण से उस दान के फलस्वरूप वो, जैसे मुनिराज के हाथ पर अगर एक ग्रास भी रख दिया ना हम लोगों ने मन वचन काय पूर्वक, ठीक है, कि इनकी चर्या अच्छे से हो, तो वो एक ग्रास का दान भी वट वृक्ष का रूप लेता है, मतलब अनंत गुना फल देगा आपको। ठीक है, तो वो हमको इस पर्याय में देखने मिले नहीं मिले, लेकिन हमको अगली पर्याय में देखने को मिलेगा। ऐसा कहा है कि आपको जो चीज मिली है वो चीज आप यहाँ पर सही ढंग से यूज कर लो तो अगले भाव में आपको और अच्छी प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ और उसका आपने दुरुपयोग कर लिया, सुधा सागर जी महाराज प्रवचन इत्यादि में हमेशा कहते हैं अपने कि अगर तुम लोगों के पास पैसा है, ठीक है, पुण्य के उदय से पैसा आया है, और यदि वो पुण्य के उदय से जो पैसा आया है, बिल्कुल सही बात, बहुत अनुमोदना आपकी, ये 3.5 महीने से आहार दे रहे हो और आगे 3.5 सागर की व्यवस्था कर रहे हो अपनी। ठीक है, तो क्या कहा उनने कि आपके पुण्य के उदय से यदि धन इत्यादि की प्राप्ति हुई है आपको, और वो धन जो आपको प्राप्त हो गया, अब आपने उस पे, उसके उपयोग पे निर्भर करता है कि भविष्य में आपके पास धन रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपने उसका सम्यक उपयोग कर लिया, सही उपयोग कर लिया, आपने उस धन को सही जगह पर लगा दिया, धर्म में लगा दिया, दान में लगा दिया, ठीक है, उसका कुछ सही उपयोग करा, देव शास्त्र गुरु में शास्त्र छपवा दिए, गुरुओं के आहार विहार की व्यवस्था करवा रहे हैं,
मंदिर में दान दे रहे हैं, ठीक है, प्रतिमाएँ इत्यादि रखवा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, नवीन मंदिर के निर्माण में ध्यान दे रहे हैं, पुराने के जीर्णोद्धार में उस पैसे का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास पुण्य के उदय से आया और फिर आपने क्या करा, उसको नवीन पुण्य में लगा दिया, ठीक है? तो अब भविष्य में होगा कि आपके पास पैसा और ज़्यादा आएगा, और यही पुण्य से आया हुआ पैसा आपने पाप क्रियाओं में लगा दिया। जैसे आजकल हमको मैक्सिमम जगह यही देखने को मिलता है कि बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है, अनाप-शनाप पैसा है लोगों के पास, लेकिन वो क्रियाएँ कैसी कर रहे हैं, ठीक है? वो क्रियाएँ कर रहे हैं कि वो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है? कुशील का सेवन कर रहे हैं, ब्रह्म का सेवन कर रहे हैं। इन सब क्रियाओं में लोगों का धन जा रहा है। लोगों का धर्म की क्रियाओं में 5 रुपए देने से पहले वो 50 बार सोचेंगे। अभी जैसे मेरी पहली सैलरी आई थी और यहाँ उज्जैन में पंचकल्याणक था उस समय, ठीक है? तो अब मेरी पहली सैलरी आई और मैंने पूरी की पूरी पंचकल्याणक में बोली ले ली, ठीक है? क्योंकि एज़ सच कोई पैसे का कोई काम तो था नहीं मेरे को, घर पे माता-पिता हैं ही सही और घर पे हूँ, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब मैंने वो ले ली। अब मेरे एक दोस्त को पता चल गया मैंने ले ली, तो वो मेरे ऊपर चढ़ गया कि बोले इतना क्या दान देना, और मंदिर के पास कोई पैसे की कमी होती है क्या, और वो तो पैसे लूटने के तरीके हैं। ये सभी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है? तो आप न दान न देने के भाव में गर्व महसूस कर रहे हो, ठीक है? दान नहीं देना आपको और आप उसमें गर्व कर रहे हो कि देखो मैं दान नहीं दे रहा हूँ तो मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत समझदार हूँ और मंदिर के पास तो बहुत पैसे होते हैं और ये देना तो उनको एकदम व्यर्थ की बात है, ठीक है? तो अब आपने क्या करा, आपका धन तो आ रहा है आपके पास, आप तो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप उसका उपयोग काहे में कर रहे हो कि आप बाहर गए तो आपने दारू पी ली, घूम लिया, ठीक है? इधर-उधर घूमने फिरने में लगा रहे हैं, तो आपका पैसा पाप क्रियाओं में जा रहा है कि पुण्य क्रियाओं में जा रहा है? एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पुण्य, ठीक है? पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है कि जब उस पुण्य का उदय आएगा, तो वो नवीन पुण्य का बंध कराएगा, और पापानिबंधी पुण्य मतलब उस पाप का पुण्य का उदय आएगा तो पाप का बंध कराएगा। तो जो व्यक्ति पुण्य के उदय में हमको दिख रहा है कि क्लब जा रहा है, मस्ती कर रहा है, यहाँ-वहाँ घूम रहा है, धर्म की क्रियाओं में ध्यान ही नहीं है, उसके पुण्य का उदय तो हमको दिख रहा है, लेकिन पापानुबंधी पुण्य है। और ये उस एक व्यक्ति दूसरा की एक है अशोक पाटनी जैसा, ठीक है, सुशीला पाटनी जैसा, कि उनके पुण्य का उदय तो हमको दिख रहा है कि धन इत्यादि की प्राप्ति हो रही है, और वो पुण्य का उदय उनको नवीन पुण्य का बंध करा रहा है, ठीक है? ये पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये इस वक्त पर अगर देखें अंबानी इत्यादि जो लोग हैं, ठीक है, इन लोगों के जो पुण्य का उदय आ रहा है, ये ऐसा पुण्य है कि इनने पूर्व में पुण्य करा होगा और नवीन पुण्य का बंध करा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर यदि वो अपना पैसा परोपकार के कार्यों में लगाएं तो नवीन पुण्य का आश्रव होगा, और वो उसको आगे जाकर के उनको वापस वैसा वैभव प्राप्त होगा, और उसी को यदि पाप कार्यों में लगाएं तो वापस से उनको अब ये जो यहाँ मिल गया, अब ये लास्ट होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं मिलेगा। जैसे केएफसी का मालिक अगर सोचो अपन उसको, तो वो केएफसी का मालिक आज उसके पास पैसे की कमी होगी क्या, ठीक है? मतलब वो दिन के हफ्ते के करोड़ों छापता होगा वो पैसे, ठीक है? तो ऐसा है कि भले हमको वर्तमान में दिख रहा हो कि वो फल रहा है, फूल रहा है, वो पूर्व भव का पुण्य उसका काम में आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसका पूरा पुण्य खर्च हो रहा है, ठीक है? अगर पुण्य की एक कणिका मात्र भी शेष रह गई, पुण्य की एक कणिका शेष रह गई, तो आगे नरक में जाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि नरक में फिर पुण्य का उदय आ नहीं सकता, वहां पर आने ही पाप पाप का ही उदय है सिर्फ, और पुण्य शेष रह गया तो पुण्य का उदय आना पड़ेगा, तो पुण्य सारा यहीं खर्च हो रहा है उन लोगों का, ठीक है? इतना वैभव हमको जो इतने लोगों का दिख रहा है, और अब देखें धर्मात्मा जीव जो होते हैं उनके पास क्या हो रहा है, बहुलता हमको दिखती है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म करने वाले दुखी हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके अभी पाप पाप का उदय एक साथ में आ रहा है, ठीक है? तो पाप का उदय आके नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर स्वर्ग जाना है तो पाप की एक कणिका शेष नहीं रहनी चाहिए, पाप शेष नहीं रहना चाहिए। तो अभी हमको जो धर्मात्मा दिख रहे हैं तकलीफ में, वो नियम से स्वर्ग की पर्याय की तैयारी कर रहे हैं अपनी, ऐसा समझना है, ठीक है?
तो इन लोगों ने पूर्व भाव में कोई पुण्य किया होगा इस प्रकार से, जो इनको तीव्र साता वेदनीय कर्म का आश्रय हुआ, और उसके स्वरूप इनको परिग्रह इत्यादि इतना भयंकर मिला है। तो अपन ने क्या समझा था, केवली अवर्णवाद। फिर श्रुत अवर्णवाद में क्या समझा था हमने, कि श्रुत मतलब शास्त्र, शास्त्र का अवर्णवाद किस प्रकार से होगा, तो शास्त्र में जो बातें लिखी है उसमें अर्थ का अनर्थ कर देना, ठीक है, अपने मन से इंटरप्रेट करना बिना किसी गुरु की ज्ञान के, बिना किसी गुरु के सपोर्ट के, बिना किसी उनके गाइडेंस के हम पढ़ रहे हैं और अपने मन से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, अथवा शास्त्र के लिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें तो मिलावट की गई है और ये अप्रामाणिक है, ये हो जाएगा श्रुत अवर्णवाद। संघ अवर्णवाद में किसी साधु संघ पर शिथिलाचार का झूठा आरोप लगाना कि इनकी चर्या अच्छी नहीं है, ठीक है, उनको देखना चाहिए कम से कम पहले, उसके बाद फिर निर्णय करना चाहिए, जबरदस्ती झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म अवर्णवाद, धर्म के विपरीत लक्षणों को स्वीकार कर लेना। और देव अवर्णवाद, तो देव मतलब जो देव पर्याय की प्राप्ति होती है उसकी बात है यहाँ पर। तो उनके लिए अवर्णवाद कैसे होगा, तो देव मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है, असुर देवों की और सौधर्मिंद्र के स्वर्ग के देवों की आपस में लड़ाई होती है, तो ये देवों में जो ऐसा गुण ही नहीं है और उसमें दूसरा झूठा दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये देव अवर्णवाद में आएगा और इससे दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होगा, ठीक है। अभी हमको यदि कोई जीव दिखता है जिसको इस प्रकार की चीजों को मानता है, तो फिर इससे क्या होगा, हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो जीव है इसके तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है, और ये अगर ऐसी बातें अपने मुख से लगातार भी कर रहा है, ठीक है, जैसे वही जो अपन 5 मिनट पहले एग्जाम्पल देख रहे थे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मंदिर में दान देने की आवश्यकता क्या है और साधुओं को दान देने की आवश्यकता क्या है, और ये तो पागलपना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति और तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव कर रहा है, ठीक है। अब चारित्र मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म क्या होता है, तो जो हमारा चारित्र न प्रकट होने दे, जो हमको व्रत इत्यादि न लेने दे, ठीक है, अथवा जो हमको संकल्प शक्ति का अभाव करे हमारे अंदर, हमको नवीन संकल्प यदि लेना है कुछ और हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आ पा रही, हमारे अंदर वो एक जो रहता है ना दृढ़ता, वो दृढ़ता का अभाव कर दे, ठीक है, कि मैं इस नियम ले रहा हूं तो मैं ये नियम पाल लूंगा, उसकी जो दृढ़ता है उस दृढ़ता का अभाव कर दे, वो कहलाएगा चारित्र मोहनीय कर्म। और उस चारित्र मोहनीय कर्म के कारण से व्यक्ति कभी नियम नहीं ले पाएगा, व्रत नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था ना कि एक व्यक्ति है उसको रात्रि भोजन का त्याग करना है, खाता ही नहीं है वो रात्रि भोजन, लेकिन उससे बोलो कि त्याग करो तो वो त्याग नहीं करेगा, वो बोलेगा कि कभी खाना हुआ तो, ठीक है। तो ऐसे हम जो भी नियम नहीं लेते हैं तो उस संबंधित हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय उदय है कि हम ये नियम नहीं ले पा रहे अपने जीवन में, ठीक है। तो उसके लिए 14वें नंबर का सूत्र है, सभी निकालेंगे। सूत्र लिखा, कषायो दयात् तीव्र परिणामाश् चारित्र मोहस्य, कषायो दयात् तीव्र परिणामाश् चारित्र मोहस्य, कषायो दयात् तीव्र परिणामाश् चारित्र मोहस्य। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? जी हाँ, किसने बोला? मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे लगा आपने ही बोला। नहीं, मैं बोल रही हूँ। कषायो दयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, नहीं गलत हो गया। कषायो दयात् तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। ठीक है, अब ये हाँ किसने बोला था, एक सस्पेंस रह जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में से देख लेंगे। हाँ सही बात है। तो अब क्या लिखा है यहाँ पर, कषाय के उदय में होने वाले तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण है। चारित्र मोहनीय कर्म में कितनी प्रकृतियां हैं, कोई बताएगा हैंड रेस करके? हाँ सोनालिका। एक सेकेंड। हाँ हाँ आराम से। वो
संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याखानावरण क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याखानावरण और वो 9 वो वाली हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। इसमें एक रह गया अंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। अनंत वो नुबंध। ठीक है, ये सब भी है। 25 है ना टोटल? हाँ, टोटल 25 है। ठीक है, ये 4 कषाय चौकड़ी, 16 9 16 25 और 9। 9 25 हाँ। तो अब ये देखो, इसमें मुख्यता किसकी है? क्रोधमान मायालोभ की मुख्यता है। ठीक है, अब क्रोधमान मायालोभ क्या है? ये भी कषाय हैं, और इन कषाय के उदय में जो तीव्र परिणाम हो रहे हैं वो चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय करा रहे हैं। तो हमने सूत्र क्या देखा था? श्लोक, कर्म कर्म हिताबंदी जीवा जीव हितस्पृहा। कर्म कर्म का हित चाहते हैं, जिस कर्म का जिस रूप में आश्रय होता है वो उसी रूप में उदय में आता है। जो कर्म जिस रूप में उदय में आता है उसका आश्रय उसी रूप में होता है। ठीक है, ये चारित्र मोहनीय कर्म जब उदय में आएगा तो क्रोधमान माया लोभ के परिणाम कराएगा, कषाय कराएगा, और वो कषाय हमने कर ली अगर, ठीक है, यदि क्रोध आया और हमने चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, तो नवीन चारित्र मोहनीय का बंद हो जाएगा। तो चारित्र मोहनीय कर्म नवीन चारित्र मोहनीय कर्म का बंद कराता है। ठीक है, यही कषाय के उदय में जो हम तीव्र परिणाम करते हैं, बहुत तेज गुस्सा आया और हमने बहुत तेज गुस्सा करके चिल्ला दिया, ठीक है, हमको मान कषाय का अतिरेक आया, कषाय का उदय अंतरंग से आया, और हमको एकदम ऐसा लगा कि ये व्यक्ति सब तो हमसे तुच्छ हैं, नीचे हैं, और हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमको यदि आया मान कषाय का उदय, तो ये हमको नवीन चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय करा देगा। माया परिणाम, हम किसी से बहुत भयंकर मायाचारी करें अगर, ठीक है, किसी से मायाचारी करें, उसको झूठ बोलें, है ना, किसी भी क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में हो अथवा व्यापार के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, पढ़ने के क्षेत्र में हो, कुछ भी हो, हमने अगर किसी को झूठ बोला, मायाचारी करी उससे, तो वो मायाचारी हमको नवीन कर्म बंद करा देगी। किसका? चारित्र मोहनीय का। और लोभ के परिणाम, हमने तीव्र लोभ का, जैसे मैंने बताया था ना कि लोभ का, अभी शौच पढ़ रहे थे अपन, तो मैंने बोला था कि लोभ के अतिरेक में क्या होगा। तो लोभ का यदि अतिरेक करेंगे कि हर चीज में मेरे को लोभ, कि मेरे को ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, हर चीज में यदि हमने लोभ करा तो क्या होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होगा। तो जब हम इन कषायों के उदय में, कषायोदयात, कषायों के उदय में जब हम बहुत तीव्र परिणाम कर लें, एकदम संश्लेषता के परिणाम, कषायों के अतिरेक में बहुत ज्यादा संश्लेषता के परिणाम कर लें, तो क्या होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाएगा। ठीक है, और ये चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाएगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे? चारित्र प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना? हमको जब कषायों का अतिरेक हो तो क्या करना? मौन ले लो। ठीक है, एकदम शांत परिणाम धारण कर लो। हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है। जब शोक हो, दुख, शोक, तापाक्रंदन, जब ये परिस्थितियां आए, असाता के निमित्त आए, तब समता परिणाम धारण कर लो। ठीक है, जब हमारे कषायों का अतिरेक आए तो समता परिणाम धारण कर लो। इससे क्या होगा? हमारे कषायों की मंदता होगी। ठीक है, जैसे बहुत तेज गुस्सा है ना, अगर किसी को एकदम ही बहुत हानि पहुंचाने का मन करे यदि, ठीक है, किसी पे भयंकर गुस्सा आ रहा है कि उसने कुछ बोल दिया, अब तो हम जवाब दिए बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करो, कुछ जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, एक माला करने बैठ जाओ। जितनी देर में वो 108 बार अपन पूरी माला करेंगे ना, उतनी देर में कुछ ना कुछ तो कषायों में मंदता आ जाएगी। ठीक है, और वो जो एक तीव्र परिणाम होने वाले थे, वो तीव्र परिणाम शांत हो जाएंगे। हाँ दीदी। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर हमें क्रोध आ रहा है बहुत जबरदस्त कषाय के कारण, तो ये फिर आगे चल के हमारी शक्ति कैसे नहीं प्रकट होने देगा? मतलब हम व्रत वगैरह कैसे नहीं ले पाएंगे इसकी वजह से? इससे चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होगा। अब चारित्र मोहनीय कर्म में जो होता है ना, अब क्रोध जो है वो क्रोध कितने प्रकार का होता है? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। तो अब क्रोध कषाय जो है उसके 4 पार्ट्स हैं, किसी भी कषाय के 4 पार्ट्स हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो ऐसा क्रोध जो अनंतानुबंधी है वो क्या कराता है? अनंत संसार बढ़ाता है अपना, तो उससे सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता, चारित्र भी प्रकट नहीं होता। यदि वो क्रोध जो है वो कौन सी कषाय का है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का।
तो अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है? अप्रत्याख्यान मतलब किंचित त्याग नहीं होने देगी, मतलब किंचित त्याग मतलब देशव्रत नहीं लेने देगी। अप्रत्याख्यान का ये काम है। ठीक है, हम क्रोध को जनरलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्रोध की कैटेगरीज है। ठीक है, ये इन कषायों में नाम दिया गया है उनको। अप्रत्याख्यान देशव्रत नहीं लेने देती है, और प्रत्याख्यानावरण जो है, जो हमारे प्रत्याख्यान मतलब संपूर्ण त्याग, और संपूर्ण त्याग पर आवरण डाल दे। ठीक है, संपूर्ण त्याग पर आवरण डाल दे तो प्रत्याख्यानावरण। तो हमको महाव्रत नहीं लेने दे, मतलब मुनिराज नहीं बनने दे, तो वो प्रत्याख्यानावरण। और संज्वलन जो है वो हमारा संज्वलन कषाय के उदय में हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हमारी संपूर्ण कषायों का त्याग नहीं होता। वो 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में जाकर के संज्वलन का भी मंद उदय मतलब खत्म होती है, संज्वलन का उदय भी खत्म होता है। ठीक है, तो वो हमको सकल चारित्र नहीं प्रकट होने दे, तो वो कहलाएगी संज्वलन। तो ये जो कषाएं हैं ये अल्टीमेटली क्या करती हैं? ये अल्टीमेटली हमको चारित्र नहीं रहने देती। हम तो सिर्फ क्रोध बोल रहे हैं, लेकिन क्रोध में भी कौन सा क्रोध, उस पर निर्भर करता है कि किसका उदय आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना? कषायों का उदय है तो हमको शांत परिणाम कर लेना, हमको एकदम माला करने बैठ जाओ, मौन ले लो उतनी देर के लिए। ठीक है, जितनी देर गुस्सा आ रहा है तो कम से कम 1 घंटे का मौन ले लो। अब वो जब 1 घंटे बाद बोलेंगे ना अपन, तो अपने आप ही क्या होगा, कषायों में मंदता आ चुकी होगी। उस समय जो तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम थे वो नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तब हमको शांति मिल जाएगी। तो ये इससे अब धीरे धीरे जैसे कषायों में मंदता आएगी ना और परिणाम शांत होंगे, तब ऐसे कोई तीव्र कषाय वाला व्यक्ति है ना, उस तीव्र कषाय वाले व्यक्ति को तो वैसे ही कभी व्रत इत्यादि लेने के परिणाम नहीं आएंगे। ठीक है, और कोई मंद कषाय व्यक्ति ही ऐसा होगा जिसके परिणाम आएंगे कि मैं कुछ 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा के व्रत ले लूं, ठीक है, कुछ त्याग कर लूं, इस प्रकार के। तो अब धीरे धीरे कषायों की मंदता होगी, और उस मंदता के परिणाम में ही हम आगे जाकर के देशव्रत लेंगे पहले, और फिर महाव्रत लेंगे, और परंपरा से मोक्ष जाएंगे। ठीक है, अब एक और कारण इसमें ये ग्रहण किया गया कि एक तो हमारे कषायों का अतिरेक ना हो, और दूसरा हमारे निमित्त से कभी किसी व्रती जीव के, महाव्रती जीव के कषायों का अतिरेक ना हो, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कि हमारे कारण से उनकी कषायों में अतिरेक आ रहा है, उनको बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा संक्लेशता हमारे निमित्त से अगर किसी व्रती को हो रही है, तो उससे हमको क्या बोलते हैं, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, इसलिए क्या करना, हमारे निमित्त से नहीं होना, इससे बचना, अथवा हमेशा व्रतियों की विनय करना। ठीक है, ये इससे हम चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव से बच सकते हैं, इससे चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव नहीं होगा। तो चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण क्या बताया? कषाय के उदय में जब तीव्र परिणाम हो, तब चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, यहाँ व्रत से मतलब डायरेक्ट प्रतिमा लेने से है, छोटे मोटे व्रत से नहीं है। हाँ, डायरेक्ट प्रतिमा लेने से। और जो हम कभी कभी पढ़ते हैं कि जिन जीवों के त्रियंश गति का हो गया है बंद, तो उनको व्रत लेने का भाव नहीं आता, तो वहां पे भी व्रत लेने का मतलब प्रतिमाओं से लेने से है। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर किसी जीव ने मनुष्य आयु, त्रियंश आयु और नरक आयु, इन 3 में से किसी एक भी आयु का बंध कर लिया है, वो तो सामान्य नियम नहीं ले पाएगा। सामान्य नियम मतलब प्रतिमा की बात नहीं हो रही है, सामान्य नियम मतलब उसको बोल दो कि 1 घंटे तो पानी मत पीना, 1 घंटे पानी मत पीना बस। ठीक है, तो वो नियम भी नहीं ले पाएगा, वो ऐसा जीव होता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ नियम ले पा रहे हैं, हमारे मन में एक तो इच्छा भी आ रही है अपने खुद से। कुछ लोग बोलते ना कि मतलब अगर अच्छा ऐसे जीवों को यदि बोले ना कि तू एक नियम ले ले कि तू जीवन में कभी कोई नियम नहीं लेगा, वो नियम भी नहीं ले पाएगा, ऐसे जीव हैं वो। ठीक है, तो यदि हमको ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि हमको कुछ व्रत इत्यादि लेने ही नहीं है, तो हो सकता है कि हमारी वैसी आयु का बंध हो गया। कौन कौन सी? त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का, अथवा नरक आयु का। अगर कुछ व्रत और नियम लेने के परिणाम है अथवा ले रखा है, तो नियम से देव आयु का बंध या तो होने वाला है या हो गया है। ठीक है,
अब इसके बाद आएगा प्रकरण, आयु कर्म का ही प्रकरण चालू हो रहा है। कौन कौन से कर्म हो गए अपने? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय, ये कर्म हो गए, है ना। अब आयु कर्म का वर्णन यहाँ पर चालू कर रहे हैं। आयु कर्म 4 प्रकार का होता है। आयु कर्म 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? नरकायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु और देवायु। ठीक है, आयु कर्म की 4 प्रकृतियां होती हैं। अब इनका विशेष वर्णन हम पूर्व के अध्यायों में देख चुके हैं। दूसरे अध्याय में हमने देख लिया था कि तिर्यंच कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, सम्मूर्छन और पर्याप्तक और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब देख लिया था। फिर वहाँ पर मनुष्यों का वर्णन देख लिया था, गर्भज क्या जीव होते हैं इत्यादि। ठीक है, फिर तीसरे अध्याय में विशेष रूप से नारकियों और मनुष्यों का वर्णन पढ़ा था। फिर तीसरे अध्याय में। फिर चौथे अध्याय में देवों का वर्णन पढ़ा था। इस प्रकार से हम इनका वर्णन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस आयु का आश्रव कैसे होता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो आयु कर्म का काम क्या है? आयु कर्म का काम है एक पर्याय में हमको टिका के रखना। ठीक है, एक पर्याय में रोक के रखना। जो काम है वो किसका है? आयु कर्म का है। जब तक मेरे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है तब तक मैं इस मनुष्य पर्याय में रहूंगा। जब तक मेरी देव आयु का उदय चलेगा तब तक कोई जीव देव पर्याय में रहेगा। जब तक किसी की नरक आयु का उदय है तब तक वो नरक में। ऐसे ही जब तक किसी की तिर्यंच आयु का उदय है तब तक वो तिर्यंच की पर्याय में बना रहेगा। ठीक है, अब हमारे क्या होता है जीवन में, हर पल हमारे 7 कर्मों का बंध चल रहा है आयु कर्म को छोड़ के। हर पल हर समय हम 7 कर्मों का बंध कर रहे हैं। ठीक है, 7 कर्मों का बंध हम निरंतर कर रहे हैं। जीवन पर्यंत हम आयु का बंध नहीं करते। आयु का बंध पूरे जीवन काल में एक बार होता है। ठीक है, आयु का बंध पूरे जीवन काल में एक बार होता है। और वो एक बार कब होता है? तो एक बार अपकर्षण काल आते हैं। अपन समझते हैं अभी अपकर्षण काल क्या होता है। तब वो अपकर्षण काल आते हैं, तब आयु का बंध होता है। ठीक है, पूरे जीवन में एक बार। अब वो एक बार जो आयु का बंध हो गया, तो आयु कर्म की विशेषता है कि उसमें आपस में प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण किसको कहते हैं? एक कर्म प्रकृति दूसरे रूप बन जाती है। ठीक है, जैसे साता वेदनीय हमने बंद करा साता वेदनीय का। अब वो उदय किस रूप में आए? तो साता वेदनीय कर्म असाता के रूप में उदय में आ जाए तो उसको कहते हैं संक्रमण होना। ठीक है, एक कर्म प्रकृति दूसरे रूप में हो गई। लेकिन आयु कर्म में कभी संक्रमण नहीं होगा। हाँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अभी जो मेरा जीवन है, तो अभी मैं एक बार जो बंद करूंगा आयु कर्म का, तो अगले भव में मेरी कितनी आयु होगी वो डिसाइड हो जाएगी। हाँ, कितनी होगी और कहाँ पर होगी, कौन सी गति में। अच्छा, गति भी डिसाइड हो जाती है। हाँ, कि नरक गति जाना है तो नरक आयु का बंद कर लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता नरक आयु का बंद करने वाला जीव मध्यलोक में उत्पन्न हो जाए। तो समाधि का क्या महत्व हो गया फिर अंत समय का? अंत समय का वो भी महत्व ये हुआ कि, अब देखना मैं बता रहा हूँ, अपकर्षण काल आएंगे ना उस पर निर्भर करता है वो सारी चीजें। ठीक है, समाधि का महत्व ये हुआ कि समाधि वही जीव कर पाएगा जिसने या तो देव आयु का बंद कर लिया होगा अथवा अंत समय में वो देवायु का बंद करने वाला होगा। उसी के समाधि के परिणाम होंगे। ठीक है, अन्य 3 आयु का बंद करने वाला कभी समाधि नहीं कर पाएगा। है ना। तो अब मैं क्या बता एक और रहा डाउट है, हूँ। हाँ बोलो। मतलब एंड में पूछ लूंगा, वो थोड़ा अलग से ऐसे ही रिलेटेड है, थोड़ा अलग से है लेकिन। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, हाँ, धर्म से रिलेटेड है, लेकिन मतलब जो जैसे पढ़ते हैं। हाँ बोल लो बोल। केवली मेरे को किसी ने, किसी मतलब कोई है ज्ञानी है, ज्ञाता टाइप, स्वाध्याय करते हैं अच्छे, तो उन्होंने बोला था कि सब कुछ फिक्स है पहले से ही। हम्म मतलब अगर केवली की उसमें आ गया है तो आगे का सब फिक्स है। हम्म हम जो कर रहे हैं वो भी फिक्स है, अभी क्लास चल रही है ये भी फिक्स है। हम्म। तो ये गति का बंद तो फिक्स ही है, मतलब ये सारी चीजें। हाँ, इस पे अपन क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या देख रहे थे कि आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। ठीक है, तो आयु कर्म जो बांध लिया, अगर नरक आयु बांध ली तो अब वहां नरक जाना ही पड़ेगा।
ठीक है, अगर मनुष्य बांध ली तो मनुष्य उत्पन्न होना ही पड़ेगा, तिर्यंच बांध ली तो तिर्यंच बनना ही पड़ेगा, देव बांध ली तो देव बनना ही पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप देव से वापस मनुष्य बांध लो, या देव से संक्रमित होकर के तिर्यंच हो जाए, या देव से संक्रमित होकर के नारकी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बांध ली सो बांध ली, अब उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये विशेषता है आयु कर्म की, अन्य कर्मों से अलग है इसलिए ये। ठीक है, बाकी कर्म चेंज हो जाते हैं, जैसे अभी जैसे हम दिन भर में जीवन में जो क्रियाएं कर रहे हैं, अब हम कभी शुभ क्रियाएं करते हैं, कभी अशुभ क्रियाएं करते हैं, तो इसलिए कभी साता वेदनी का आश्रव हो गया, बंद हो गया, और कभी असाता का आश्रव हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब सपोज यहां से जीव मर करके नरक चला गया, अब नरक में क्या होगा, तो उसने जो यहाँ साता बांधी थी ना, नरक में तो साता का उदय आ नहीं सकता, नरक में नियम से असाता का उदय रहेगा, तो वो जितनी साता उसने बांधी थी वो अब असाता रूप में उदय में आ जाएगी। ठीक है, जो साता बांधी थी वो असाता रूप में उदय में आ जाएगी। और सपोज वही जीव स्वर्ग चला गया, तो उसने यहाँ पर जितनी असाता बांधी थी ना, वो साता रूप संक्रमित होकर के आ जाएगी। ठीक है, जैसे देव बांध ली लेकिन पाप कम नहीं हुए थे इसलिए किलविशिक बन गए, बिल्कुल सही, हाँ इसीलिए। ठीक है, लेकिन किलविशिक देव जो है उसके भी देव आयु में साता वेदनी का ही उदय होता है। ठीक है, उसके दुख इत्यादि नहीं होता, मन से वो दुखी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन उसको निमित्त सारे सुख के ही मिलेंगे आसपास। ठीक है, अब वो मन से दुखी होते होंगे, क्यों? क्योंकि उनको ऐसे बाहर निकाल करके रखा जाता है, समाव शरण में एंट्री नहीं होती है, तुच्छ जाति के देव हैं, अछूत जैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए वो मन से दुखी हो जाते होंगे। लेकिन उसको निमित्त एक किलविशिक देव भी मैंने बताया था कि मिनिमम 8 देवियां होती है, उसके पास भी अपना घर होता है, वैभव होता है। ठीक है, लेकिन वो मन से दुखी होते हैं, ये देव गति के दुख में हमने वर्णन पढ़ा था। तो ये जो जीव हैं, ये जीव अगर स्वर्ग में चला गया तो अब वो जो असाता यहाँ बांधी थी वो स्वर्ग में साता रूप में उदय में आएगी। तो मेन जो है वो आयु कर्म है, उस आयु कर्म पर भी आयु कर्म पर ही निर्भर करेगा कि आपकी साता जो है वो असाता रूप में कभी उदय में आ जाए, कभी असाता साता रूप में उदय में आ जाए। ठीक है, क्योंकि नरक का द्रव्य क्षेत्र ही ऐसा है। ठीक है, कि उस क्षेत्र में साता वेदनी उदय नहीं आ सकती, और स्वर्ग का क्षेत्र ऐसा है कि वहां असाता वेदनी उदय में नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो अब आयु कर्म जो है वो मेन कर्म है, ये जो बांध लिया अब वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब कब बंद होता है, तो अपन ने बोला अपकर्ष काल आते हैं, अपकर्षण या अपकर्ष, ये कब आते हैं, तो ये आते हैं जीवन में 8 बार आते हैं। ठीक है, जीवन में 8 बार अपकर्षण काल आएंगे। अब ये अपकर्षण काल कब कब आते हैं, तो देखो, जब हमारा जीवन है उस पूरे जितनी आयु हम बांध करके आए, जैसे सपोज किसी जीव ने 81 ईयर्स की आयु का बंद किया, तो 81 ईयर्स की आयु का बंद करने पर जब उसका पहला 2/3, ठीक है, पहला 2/3 कितना होगा, पहला 2/3 54 ईयर्स, वो 54 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद जो पहला अंतर मुहूर्त आएगा वो पहला अपकर्षण काल होगा। ठीक है, जीवन काल में पहला 2/3 खत्म होने के बाद पहला अपकर्षण काल आएगा। अब क्या हो सकता है कि वहां पर कुछ विशेष परिणाम हो अगर, तो आयु का बंद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कुछ विशेष परिणाम हो तो आयु का बंद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये पहला अपकर्ष काल निकल गया। अब सपोज आयु इस पहले अपकर्ष काल में नहीं बंधी, अब क्या होगा, बचा हुआ जीवन कितने का है, 27 ईयर्स का। अब इन 27 ईयर्स में अगला 2/3 कब निकलेगा, तो 18 साल और निकल गए, तो कितने हो गए, 54 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 72। हाँ 72। तो ये जब 72 ईयर्स की आयु उसकी निकल जाएगी, फिर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। 72 आयु में 72 के बाद पहला जो अंतर मुहूर्त आएगा तो दूसरा अपकर्ष काल आएगा। सपोज वहां पे भी नहीं बंधी, तो अब बचे हुए जो 9 साल है उसमें से 2/3 निकल जाने के बाद, 6 साल निकल जाने के बाद, तो 78 ईयर्स की जब आयु होगी, 78 ईयर्स आयु पूरी होने के बाद तीसरा अपकर्ष काल आएगा। ठीक है, फिर अगले 3 जो बचे, अगर इसमें भी नहीं बंधी तो अगले 3 जो बचे
तो उसमें से 2 निकल जाने के बाद ठीक है, तो कितने हो गए थे 78 प्लस 2 80। 80 ईयर्स पूरे हो जाने के बाद फिर प्रथम अंतर्मुहूर्त में कितने चौथा अपकर्ष काल आएगा। फिर 1 साल बचा, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से 4 और 4 8 महीने निकल जाने के बाद तो 5वां अपकर्ष काल आएगा। इस प्रकार से 8 अपकर्ष काल आएंगे जीवन में। ठीक है, अपने अपने जीवन में जिसकी जितनी आयु हो वो लगाए। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आते एंड में ही है, हाँ अल्टीमेटली देखा जाए तो आखिरी के 10-20 साल में ही आ रहे हैं, आखिरी के 10-20 साल में ही आएंगे, वो 2/3 और उसमें भी आयु पूरी होने के बाद ही चालू होंगे। मैक्सिमम अंत समय में ही ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इसका इन मतलब ये है कि भाई कभी हो ना हो, आपके आखिरी में भाव समाधि के तो होने ही चाहिए, वो प्रतिमा के होने ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 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 कि भाई एकदम आप सही। जैसे 30-40 साल तक नहीं ले पा रहे हो, तो 40 साल के बाद आप कोशिश करो कि प्रतिमा लेना शुरू कर दो। हाँ क्या अगर आप ले सकते हो तो भाई, आधी जिंदगी तो निकल गई, भोग लिए सब सुख, अब तो आप ले ही लो। ऐसा बिल्कुल, होना चाहिए तभी ऐसी कि भाई हो सकता है आयु कोई बंद होने वाली हो, तो शुभ परिणामों से अच्छी आयु का आपका बंद हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ तो अगर देखो यही बात है, अंत अंत समय में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है अपकर्ष काल आने की। ठीक है, अगर नहीं हुआ आठों अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं हुआ अगर, तो क्या होगा, जो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले तो बंद हो ही जाएगा। ठीक है, कभी बिना अगली आयु बांधे जीव यहाँ से मरण नहीं करता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ से मरने के अंतर्मुहूर्त पहले तो आयु का बंध हो ही जाएगा अगर आठों में नहीं हुआ तो। ठीक है, तो अब क्या, यहाँ से सपोज अपने को आयु पता तो है नहीं अपनी, आजकल आयु एवरेज मान लो अगर कितनी होती है 75 ईयर्स भी अगर होती है, तो अगर देख लें तो 50 वर्ष के आसपास। ठीक है, कैसे पता करें आयु पता करने के, वैसे तो निमित्त ज्ञान में तरीके होते हैं, अब इतना ज्ञान का अभाव है तो हम पता नहीं कर सकते। कुछ कुछ विद्याएं होती है जिनसे हम आयु पता कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए विशेष वर्णन किसी मुनिराज से समझना पड़ेगा कि कैसे पता करें हम आयु, जिनको निमित्त शास्त्र का ज्ञान हो। ठीक है, अथवा शरीर के चिन्ह पहचान करके आयु बताते हैं। कुछ कुछ तो चिन्ह जैसे पता होते हैं कि अगर हम नाक की ये इसको नहीं देख पा रहे हैं टिप को, तो 6 महीने के अंदर आयु पूरी होने वाली है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ चिन्ह होते हैं। पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आज मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं। कुछ विशेष चिन्ह हैं, वो कभी क्लास में और डिस्कस करेंगे, 5-6 तो पता है मुझे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब जो अपनी आयु का बंद हो रहा है, वो आयु का बंद अगर 75 भी अगर एवरेज एज मान ले अपन, सबकी सबकी अलग अलग है लेकिन 75 मान के चले आज के समय में। ठीक है, 75-80 के आसपास आजकल लोग जा रहे हैं, तो लगभग लगभग 50 वर्ष के आसपास, तो 40-45-50 के आसपास संभलना चालू हो जाओ। जो श्रेयस भैया ने बात कही ना, अब संभलना चालू हो जाओ। जैसे अगर सपोज मेरी आयु जो थी सिर्फ कितनी थी, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो 75 एवरेज मान रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, हाँ हाँ, तो अगर मैं 75 एवरेज मान रहा हूँ, अगर सपोज मेरी आयु जो थी मात्र 40-50 वर्ष की थी, तो मेरा तो अपकर्ष काल आ ही चुका होगा। हमको पता ही नहीं हमारी आयु, तो हम कैसे मान लें कि 75 ही है। तो हर पल सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे अगर किसी का अपकर्ष काल अभी आ रहा हो, जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तब अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, अच्छी आयु का बंद हो जाएगा, देवायु का बंद हो जाएगा। ठीक है, और यदि वही अपकर्ष काल किसी और क्रिया के समय आ गया जब हमारे संश्लेषित परिणाम थे, तो दुर्गति का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको नहीं पता हमारी आयु कितनी है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं है, तो हर पल हो सकता है कि हमारा अपकर्ष काल अभी चल रहा हो, तो उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये विशेष बात जो हमने पहले पढ़ी अभी सुनी थी कि अगर किसी का आयु बंध तिर्यंच अथवा मनुष्य अथवा नरक आयु का हो गया है, तो वो व्रत नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एवरेज व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर का है और उसके व्रत इत्यादि लेने के परिणाम नहीं बन रहे हैं, एक होता है कि हम ले नहीं पा रहे हैं और एक होता है कि परिणाम नहीं बन रहे हैं। ठीक है,
हमारे अनुकूलता ही नहीं है, अभी शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है, तो हम ले नहीं पा रहे हैं और है कि भाव ही नहीं आ रहे हैं मन में, तो ये एवरेज अगर 50 साल से ऊपर हो चुका है वो, तो मान के चलो कि अपकर्ष काल तो आ ही गया होगा। तो अगर आयु का बंद हो गया है तो इन 3 में से कोई सी का बंद हो गया होगा। ठीक है, ये पक्की बात है। और अगर कोई ले चुका है उसके पहले, तो नियम से अगर उसका अपकर्ष काल आएगा तो उसकी देव आयु का ही बंद होगा। ये विशेष है समझने के लिए। तो इसके बाद 50 के एज के बाद हमको समझने में आसानी हो जाएगी, अगर किसी भी व्यक्ति को हम चिन्हित करके समझना चाहें कि ये धर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इससे हम इसकी आयु का पता लगाएं कि इसकी अगली आयु कौन सी होगी। ठीक है, और अंत तक जाते जाते तो कैसा होगा कि जैसी आयु का उसने बंद कर लिया होगा अथवा होने वाला होगा, वैसे ही उसके हरकतें हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको तीव्र कभी कभी ऐसा होता है कि खाने के प्रति बहुत आसक्ति होने लगती है बूढ़े व्यक्तियों को। ठीक है, तो त्याग का तो परिणाम आ नहीं रहा है, लेकिन खाने के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं, ये चिन्हित करती हैं कि उनका दुर्गति का बंद हो गया है, अथवा नहीं भी हुआ है तो वो जो विशेष अंतर्मुहूर्त पहले जो होने वाला है, उसमें कोई अच्छी गति का बंद नहीं होगा। ठीक है, जहाँ जाना है वहीं की तैयारी हो रही है, ऐसा। ठीक है, तो अपन इसको प्रारंभ करेंगे अब कल से। ठीक है, अभी अपना 50 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इसमें सबसे पहले नरक आयु का आएगा, फिर तिर्यंश, फिर मनुष्य और फिर देव आयु का वर्णन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, इनके आश्रव के कारण क्या क्या बनते हैं। ठीक है, आज अपन ने एक ही सूत्र देखा, वो था कषाय के उदय में तीव्र परिणामों से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है, और आयु कर्म के बारे में विशेष वर्णन समझ लिया कि आयु कर्म का बंध कब कब होता है, और उसके लिए क्या क्या विशेष आवश्यकताएं चाहिए कि अपकर्ष काल में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर अपकर्ष काल में आयु बंध है, कुछ विशेष परिणाम होंगे तभी उस आयु का बंध होगा। बहुत तीव्र या बहुत मंद परिणाम होते हैं तभी बंद होता है, या तो तीव्र परिणाम हो, तीव्र कषाय इत्यादि का हो और अपकर्ष काल आया तो आयु कर्म का बंद हो जाएगा, या फिर बहुत मंद कषाय इत्यादि हो और अपकर्ष काल आए, दोनों कोइंसाइड हो आपस में। ठीक है, तो आयु का बंद हो जाएगा, ऐसा समझना। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को? मुझे है। हाँ, ये बात समझ में नहीं आई कि अगर बोला ना तुमने कि कोई किसी ने यहाँ पे अच्छे कर्म किए थे लेकिन उसको नरक आयु का बंद हो जाएगा, हाँ, तो फिर वो उसके साता जो भी है, लेकिन वहां पे जाके वो साता रूप में परिणमित हो जाएगा, तो यार फिर वो यहाँ पे जो पुण्य अर्जन के यार वो तो वेस्ट हो जाएगा फिर। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ऐसे आयु क्यों? इतना तो इम्पोर्टेंट है। फिर इसका कैसे फायदा कि लाइक जो कर्म होते हैं वो आपको फल तो देते ही हैं, तो जो उसने पुण्य कर्म किया फिर वो उसको फल नहीं मिलेगा कभी भी। ये कर्मों की एक विशेष वो है, कर्मों में हर कर्म जो अपन करें उसका फल हमको मिले ही मिले, ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से कर्मों में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया और हमको फिर पता चल गया कि बहुत बड़ा पाप हो गया, तो उसकी फलदान शक्ति को हम कम भी कर सकते हैं। ठीक है, यही विशेष कर्मों में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एकमात्र एक ही कर्म होता है जो जैसा बंधा है वैसा का वैसा फल देके जाए, उसको कहते हैं निदत्ति निकाचित कर्म। ठीक है, सबने सुना है निदत्ति निकाचित कर्म होते हैं। तो ये जो निदत्ति और निकाचित दो अलग अलग शब्द हैं, एक साथ नहीं होता, ये निदत्ति अलग है और निकाचित अलग है। तो यही जो होते हैं ना, इन्हीं में ये विशेषता है कि ये जो बंधे हैं वैसा का वैसा फल देंगे। ठीक है, बिना फल दिए ये खत्म भी नहीं होंगे। बाकी जितने कर्म हम कर लें वो फल दें या ना दें वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे पुरुषार्थ। सीधा सा है कि हाँ, हमेशा कषायों में मंदता रहे, हाँ, समता रूप परिणाम रहे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा मतलब से जीवन ज्यादा। काल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो और अब नहीं तो कम मतलब से कम अगर थोड़ा सा, वैसे तो अगर किसी ने पूर्व में आयु बांध ली है तो उसका अकाल मरण नहीं होगा, और अगर आयु नहीं बांधी है तो अकाल मरण हो सकता है। तो कम से कम वो जो है कि हम उसके लिए भी तैयार रहें कि हमारे परिणाम, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए और कब मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो कम से कम हमारे परिणाम कषाय ऐसी तो रहे कि हमको दुर्गति में न जाना पड़े।
ठीक है। तो हर पल समता और कषायों की मंदता बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं, सबके होते हैं। ठीक है, तुम्हारे कोई ये जो लिखा है ना, ये भी तीव्र कषाय परिणाम से ही लिखा है, ये कोई मंद कषाय परिणामों से नहीं लिखा है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, हाँ, तत्क्षण मिल गया। हाँ, हितेन। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं, ये बात मेरे को आज नहीं पता चली है कि अगर ऐसे वो देवगति में जाएंगे तो असाता वाले साता में परिवर्तित हो हाँ, जाएंगे। ये हर जरूरी नहीं कि हर कर्म जो बांधा वो फल दे ही दे, मात्र निवृत्ति और निकाचित कर्म ही ऐसा होता है जिनको ना हम तो उनकी ये बंधन शक्ति। हाँ, बहुत रेयरली होती होगी ना ये चीज, क्या? ये असाता साता में बदल जाता है ये नहीं, बात। बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट, साधारण से यूं ही हो जाता है। ठीक भाई है। जैसे अपने भाव बदल जाते हैं, पर तत्क्षण में आपको एकदम से मतलब शांत थे और इतना भयानक गुस्सा आ गया कि आप लोग क्या नहीं कर देते हैं, हाँ, खून कर देते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं क्रोध के आवेश में। तो ये क्या है? बस बांध लिया आपने कर्म। बस वैसे ये चीज हो गई जो देवांग बता रहा है, हाँ, सेम। तो बहुत तो रेयरली नहीं, आपको बहुत वो समझना फ्रीक्वेंटली है, होता है। फ्रिक्वेंट होता होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम कैच नहीं कर पाते कि हम 2 मिनट पहले तो असाता का निमित्त था और हम असाता कर रहे थे, और अब वही असाता साता रूप आने लग गई। ठीक है, हम उस चीज में संतुष्ट हो गए, कम से कम बच गए, हमारे साथ ज्यादा बुरा नहीं हुआ, तो वही असाता साता रूप संक्रमित हो गई। ऐसा होता है, बहुत फ्रीक्वेंट है, साधारण से होता ही रहता है। हाँ, वैसे तो ये है जो आगे के फल कर्म फल का देखेगा तो वो अभी समता भाव नहीं रख पाएगा, उसमें कोई ना कोई आज चीज आती रहेगी। हाँ, मतलब प्रेजेंट में जियो तो अभी बिना कसाई के जियो, आगे का जो होगा वो जो होगा सो होगा। हाँ, ठीक है। मतलब ये सोच के तो नहीं जीना चाहिए कि भाई ये कर्म कैसे फल देंगे, क्या देंगे। अच्छे कर्म करो, हाँ, पुण्य आश्रव करो, सबसे बढ़िया बस। सबसे बेस्ट है कि बेस्ट। इतना हम वो ना लगा पुण्य करके जितना कष्ट बढ़ा करें। सकते हो उतना बढ़ाना चाहिए रोज। बिल्कुल। वो ठीक है, बेस्ट है कषायों बस। को मंद रख के समता परिणाम रख के पुण्य बढ़ाएं, और ये आश्रव को रोकें। ठीक है। अब संवर अधिकार पढ़ेंगे तो और अच्छे से अपने को समझ आएगा कि संवर कैसे करना है। पहले तो आश्रव समझें, फिर संवर समझें। ठीक है। अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद हितेन ने एक बीच में डाउट पूछा था, वो डाउट देखेंगे और फिर अपन क्लास एंड करेंगे। तो अरे जिनवाणी वो एक एक अलग क्लास रख लेंगे उसका, आउट ऑफ बॉक्स डाउट वाले। आउट ऑफ बॉक्स में चैट में बता देता हूँ फिर। ठीक जिज्ञासा समाधान। है। ठीक। तो जिनवाणी स्तुति करने के पहले और किसी को कुछ डाउट है? क्लियर हो गया सभी को आज का? ठीक है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सरस मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।